उसने करंट अफेयर में कोई थीम दिया, वहां पे आर्टिकल 14 को बॉक्स में बता दिया, हम उसका आर्टिकल 14 पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट सपोज टू रीड आर्टिकल 14 फ्रॉम एनी मैगजीन। आर्टिकल 14 रिवाइज करना है तो लक्ष्मीकांत उठाओ। मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट लग गए बैठ करके एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रटने, राइट। वो पूरा यूपीएससी जो है उसको पढ़ रहे हैं, फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं, एक एक बॉडी एक एक क्लॉज अंदर जा जाके पढ़ रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आप एक टेबल डाउनलोड कर लो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, उस टेबल के एक फ्रेमवर्क को अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो, उसको दिन में 2 बार देखो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Committing blunders while reading Lakshmikant is something very normal. I mean, lot of aspirants have done that in the past and lot of them are still doing. I'll tell you the reason why precisely. अभी 2025 का ना यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन हुआ, अप्रोक्सीमेटली 14 क्वेश्चंस आए थे हमारे इंडियन पॉलिटी से, एंड लेट मी टेल यू मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप लक्ष्मीकांत के इस बुक से उसको सॉल्व कर सकते थे। लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर दैट यू कैन सॉल्व दिस particularly from this particular book। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ ना, इसके बावजूद भी एप्लीकेशन पार्ट में बहुत सारे बच्चों ने ब्लंडर किया। इसका कुछ रीजन है, देयर आर स्पेसिफिकली सर्टेन इंपॉर्टेंट रीजंस जिसको हमें लक्ष्मीकांत पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान में रखना है। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमने भी 25 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया हुआ इंडियन पॉलिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, जहां पे हम लक्ष्मीकांत को कवर अप करा रहे हैं थॉरली, जिसमें बेसिकली कुछ ऐसे मिस्टेक्स है, पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट कमिट करते हैं, हम उसको करने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। आई विल शो यू द रीजंस, आई विल शो यू द मिस्टेक्स व्हिच एस्पिरेंट कमिट। फर्स्ट इज दैट दे रीड लक्ष्मीकांत लाइक अ नॉवल। Let me tell you, Lakshmikant is not a novel. You should not read it like a novel. Why I am saying this? Reading like a novel means you start reading it from the first page, अपने first page के first point, first paragraph, first line से start कर देना, going with the same flow। आपको पता चलेगा सर इनिशियली ना सिटीजनशिप का चैप्टर, वहां से क्वेश्चन कभी नहीं आता ना यूपीएससी में ना स्टेट पीसीएस में, दे नेवर आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द सिटीजनशिप, हम उस पर बहुत टाइम लगा देते हैं, राइट। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक ऐसा चैप्टर जो कहीं ना कहीं आपके बेसिक इनसाइट्स को बिल्ड कर रहा है, वहां से कोई बहुत खतरनाक सा बहुत टफ सा ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता, आपके एक इनसाइट्स को बिल्ड करता है, वहां पे बहुत टाइम लगाते हैं। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऐसे वर्ड्स में वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, right, and that is the reason why we end up reaching nowhere। तो करना क्या चाहिए, what should be the approach? The approach should be, once you take the Lakshmikant वाली book, always mark important areas, for example parliament जहां से क्वेश्चन आएगा, judiciary जहां से क्वेश्चन आएगा, हमें उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है। वी शुड नॉट जस्ट रीड इट लाइक अ नॉवल, क्योंकि इंटरलिंकेजेस अगर सब्जेक्ट्स में नहीं है, सपोजिटली आप लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट पढ़ रहे हो और पार्लियामेंट को अगर आपने जुडिशरी के साथ में इंटरलिंक नहीं किया, किस तरीके से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी 3 अलग अलग पिलर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, अगर आपने इन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा, स्टिल इट इज ऑफ नो वर्थ। सो दैट इज द रीजन व्हाई, एक तो हम इसको नॉवल की तरह हम रीड नहीं करेंगे, हम इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी कि कनेक्शंस बिल्ड करने अलग 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 टॉपिक्स में। दूसरा, गिविंग इक्वल प्रायोरिटी टू थीम्स, राइट। हम थीम्स को हमेशा इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, जो कि एक दूसरी गलती है, क्योंकि देखो थीम्स का मतलब होता है कुछ हॉट एरियाज जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। मैं इसको प्रीलिम्स के पहले ही बता रहा था, प्रीलिम्स के बाद भी रिपीट कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में वही हॉट एरिया से क्वेश्चन है। अगर आप मुझसे पूछो कि पार्लियामेंट में कौन सा एरिया है, उससे कि पार्लियामेंट में आपके जो स्पीकर, आपके इलेक्शन का प्रोसेस है, कौन सा मेथड है, वहां से क्वेश्चन आता है। लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन से क्वेश्चन आता है, अलग अलग मोशंस के ऊपर में क्वेश्चन आता है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंटली नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर में क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज है, थीम्स है, हम क्या कर रहे हैं, हम सारे थीम्स को इक्वल से दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी, फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सब भी कुछ थीम्स है, हम सारे थीम्स को इक्वालिटी दे रहे हैं। लेकिन जब आप पीवाईक्यू को देखोगे आपको पता चलेगा पार्लियामेंट शुड बी गिवन अटमोस्ट प्रायोरिटी। पार्लियामेंट के बाद में आपका जो पार्ट 1 है, जो आपके लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है, जिसके अंदर में आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी अमेंडमेंट, राइट, ये वाला जो एरिया है, दैट इज अगेन द प्रायोरिटी नंबर 2, जहां से क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ देम आने के चांसेस होते हैं। तो हमें हर चैप्टर को इक्वल प्रायोरिटी नहीं देना है, हम ये चीज समझना है कौन सा एरिया ज्यादा यील्डिंग है, जो ज्यादा यील्डिंग है उसको ज्यादा टाइम देंगे। दैट इज हाउ द प्रिपरेशन शुड बी। नेक्स्ट इज करंट अफेयर, सीए इंटीग्रेशन एंड डिकोडिंग एज एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे ना, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके हिंदू से थे, द हिंदू न्यूज़पेपर से, उसके एडिटोरियल से पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल गवर्नर का लिमिटेड पार्डनिंग पावर एंड मेनी अदर क्वेश्चंस फॉर देयर, जो कि आपको सीधा सीधा द हिंदू के एडिटोरियल से उठाए गए थे। उसके लिए करंट अफेयर का इंटीग्रेशन, हम करंट अफेयर को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, हमने एक मैगजीन उठा लिया कोचिंग का, उसने करंट अफेयर में कोई थीम दिया, वहां पे आर्टिकल 14 को बॉक्स में बता दिया, हम उसका आर्टिकल 14 पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट सपोज टू रीड आर्टिकल 14 फ्रॉम एनी मैगजीन। आर्टिकल 14 रिवाइज करना है तो लक्ष्मीकांत उठाओ, वहां पे आपको पता चलेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जैसे कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस है आर्टिकल 14 के अंदर में। करंट अफेयर का मतलब है कि आपने उसमें क्या वैल्यू एडिशन सीखा है, आपका जो स्टैटिक था उस पर आपको क्या वैल्यू एडिशन मिला, उसके लिए आपको करंट अफेयर लेना चाहिए।
करंट अफेयर को आप ऐसे ही किसी भी चीज को लिए रेफर नहीं कर सकते ना। तो ये एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जो भी पढ़ो पॉलिटी में तो उसमें करंट अफेयर का इंटीग्रेशन होना चाहिए, दैट इज नंबर वन। उसके साथ साथ में ना हम जब तक अपने पॉलिटी के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन नहीं समझेंगे ना, हम बार बार गलती करेंगे। आर्टिकल 21 उसके एप्लीकेशन पे पता नहीं कितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। आर्टिकल 14 उसके एप्लीकेशन पे कितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो पार्डनिंग पावर के भी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था जो कि करंट अफेयर से इंटीग्रेटेड था। ये एक मेजर सा इशू होता है पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में। नेक्स्ट, गिविंग टू मच टाइम फॉर इजी गोइंग चैप्टर्स, जो बहुत सरलता से बहुत आसानी से जो चैप्टर्स कवर हो सकते हैं ना, हम उनमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट लग गए बैठ करके एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रटने, राइट। वो पूरा यूपीएससी जो है उसको पढ़ रहे हैं, फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं, एक एक बॉडी एक एक क्लॉज अंदर जा जाके पढ़ रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आप एक टेबल डाउनलोड कर लो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, उस टेबल के एक फ्रेमवर्क को अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो, उसको दिन में 2 बार देखो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको टाइम देना है तो पार्लियामेंट पे दो, जुडिशरी पे दो, स्टेट बॉडीज पे दो, राइट। आप फंडामेंटल राइट्स पे दो, कोई ऐसे एरियाज जो एक्चुअली में टाइम कंज्यूमिंग है, हम उन पे टाइम ना देकर के कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे एरिया से बहुत ज्यादा टाइम देने लग जाते हैं। जिसके कारण होता क्या है, कहीं ना कहीं हमें टॉपिक कवर करने में, लक्ष्मीकांत को कवर अप करने में जो बैंडविड्थ होना चाहिए टाइम का, उससे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। सो ऑल आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि अभी जो हमने 25 डेज ऑफ चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया हुआ है 25 दिन के अंदर में, उस पर्टिकुलर सेशन में हम ये सारे के सारे जो शॉर्टकमिंग्स जो एस्पिरेंट्स फेस करते हैं इनको सॉल्व करते हुए कर रहे हैं। कहने का पर्पस ये है कि हमने उसमें एक एक करके सेशन स्टार्ट कर दिया हुआ है। अभी हमने स्टार्ट किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के 2 टॉपिक्स हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पता है कैसा प्रॉब्लम होता है, अगर आपने रीड किया हुआ तो आपको पता होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक ऐसा चैप्टर है जहां पे हिस्ट्री और पॉलिटी एक जगह आकर के समअप हो रहा है। मतलब किस तरीके से पॉलिटी इवॉल्व हुआ है हिस्ट्री में, ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आज का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रहे हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये 1773 से इवॉल्व होते हुए आ रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, 1862, 1892, 1909, 1919 एंड 1935। ये पूरा पूरा बैंडविड्थ ऑफ एक्ट्स है। अब बच्चे कंफ्यूज है कि इनको रट्टा कैसे मारे, तो हमने उसमें क्या किया, पिछले वाले एक्ट से आगे वाला एक्ट कैसे रिलेटेड है, राइट, क्या ट्रिगर पॉइंट है, किस तरीके से उसको रिलेट कर रहा है, हमने उस लिंक के को उस लिंकेजेस को कवर अप किया हुआ है प्रीसाइजली उन सीरीज में, राइट, उस पर्टिकुलर वीडियोस में। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच आउट दोस वीडियोस। इनफैक्ट नॉट जस्ट दोस वीडियोस, अभी हम जो पूरा का पूरा पॉलिटी का सीरीज कराएंगे, उस पूरे के पूरे सीरीज में हम सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से कराएंगे कि 25 डेज में इक्वल प्रायोरिटी ना देखते हुए उन चैप्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं और उनको यूट्यूब पे कराएंगे। दिस सीरीज इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन ऑफ यू। इसको देखने के बाद में आपका लक्ष्मीकांत और बहुत हद तक आपका करंट अफेयर का इंटीग्रेशन भी हैंड टू हैंड होते जाएगा। बट आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर हमने एक बार इन सीरीज को, इन वीडियोस को कवर अप कर लिया तो इसके साथ साथ में आप करंट अफेयर जरूर देखना, साथ में कोई एक मैगजीन जरूर फॉलो करना, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन दिस एंटायर सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस चैलेंज इज ओनली फॉर द कंसिस्टेंट एस्पिरेंट। हफ्ते में 3 वीडियो जाएगी, ट्यूसडे को जाएगी, फिर थर्सडे को जाएगी और फिर सैटरडे को जाएगी शाम को 6 बजे। तो आपको ये 3 दिन वीडियोस मिल जाएंगे। उन 3 दिन आप इस वीडियो को देख करके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन मैंने वीडियो में इंटीग्रेट किया हुआ है, साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। So the purpose of the video was helping aspirants out with this particular book of Lakshmikant and telling them the right way to read it, and also I have started the same thing on the YouTube as well for all of you. So see you soon in the classes. तब तक के लिए all the very best. Take care. Thank you so much everyone. चलो take care.